Hello students, how are you? Fine. Okay. We have discussed about atoms and molecules and finished the chapter of class 9th. Whatever the problem you have, you can tell me on the comment section. You can comment there and I will sort out your problem. Okay, today I am going to start the chapter of the physics. The first chapter, that is in class 9th, you know very well, that is motion. What is the chapter? Motion. क्या चैप्टर है बेटा? ठीक है, तो हम लोग को अब नए चैप्टर की तरफ नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? मोशन है। आइए बात करते हैं उस पर। ये बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है, सबको इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, कब बॉडी रेस्ट में है, कब बॉडी मोशन में है। सबसे पहली बात यह है कि आज हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि हमारे पास टर्म दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग रिलेटिव टर्म्स और एक को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टर्म। पहले इसको कंफ्यूजन को दूर कर लें आप। एक टर्म आपका हो जाएगा रिलेटिव टर्म, बिल्कुल मैं बेसिक से जा रहा हूं क्योंकि आप 9th क्लास में हो। रिलेटिव टर्म्स। दूसरा जो टर्म हमारे पास है दैट इज एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, सपोज दैट रिलेटिव टर्म्स एंड एब्सोल्यूट टर्म आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट एक आदमी एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है, एक तरफ पे, एक ट्री पे, और कोई आदमी 3rd फ्लोर से उसको देख रहा है, तो क्या कहेगा वो कि वो नीचे में है। वहीं पर एक आदमी ग्राउंड से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, क्या बोलेगा वो ऊपर में। फॉर एग्जाम्पल ये फैन आप देख रहे होंगे, ये सीलिंग फैन। अब एक आदमी इस रूफ ऑफ द बिल्डिंग से देखने की कोशिश कर रहा है, छत से देखता है तो बोलता पंखा नीचे है, लेकिन एक आदमी जब नीचे से देख रहा है तो बोलेगा पंखा ऊपर है। तो पता ये चला कि ऊपर या नीचे होना ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। हाँ, अब यहाँ पे एक बात में और आया, ऑब्जर्वर है ना। तो अब एक बात आती है ऑब्जर्वर, है ना, कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा दैट इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरी जो बात है दैट इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस। एक आदमी छत से ऑब्जर्व कर रहा था तो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस छत हो गया। एक आदमी ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस ग्राउंड हो गया। एक आदमी एक पेड़ पे चढ़ के, एक ट्री पे चढ़ के ऑब्जर्व कर रहा है तो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस उसका ट्री हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम बात करेंगे रिलेटिव टर्म्स में तो ऑब्जर्वर एंड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इस स्विच बोर्ड को देख रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे सामने, इट इज इन फ्रंट ऑफ मी। एक आदमी उस पार से देख रहा है तो वो कहेगा मेरे पीछे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आगे होना, पीछे होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये तमाम तर चीजें डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जर्व कहां से कर रहा है। दो बातें हैं कि फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग ऑब्जर्व एंड हु इज द ऑब्जर्वर एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस। इन दो चीज को दिमाग में रखिएगा। प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी नाम से जानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस है उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के से भी जानते हैं। तो पता ये चला
कि कोई भी चीज जो रिलेटिव टर्म्स है तो ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का अपना एक रोल है। चलिए जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और तो आपको और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, मैं ये कहूं कि साहब मैं काला आदमी, जाहिर सी बात है ये एब्सोल्यूट बात नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में मैं काला हूं, या मैं गोरा आदमी हूं, किसके रेस्पेक्ट में मैं गोरा हूं, या कोई बोलता कोई नाटा है, एब्सोल्यूट बात नहीं है। हो सकता है वो किसी के रेस्पेक्ट में नाटा हो, किसी के रेस्पेक्ट में लंबा हो जाए, या फिर कोई मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, किसके रेस्पेक्ट में अच्छी है, हो सकता है उसके रेस्पेक्ट में खराब हो, इसके रेस्पेक्ट में अच्छी हो। तो ये अच्छा होना, बुरा होना, लंबा होना, छोटा होना, ऊंचा होना, नीचा होना, ये तमाम तर चीजें रिलेटिव टर्म्स डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर और डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ये कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। मेरे ख्याल से चलिए हम और बातों को क्लियर करेंगे। दूसरी बात एब्सोल्यूट टर्म है। एब्सोल्यूट टर्म उसको कहते हैं कि ये ना तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है ना तो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, एक आदमी छत से देखे तब भी बोलेगा मार्कर है, एक आदमी ग्राउंड से देखे तब भी बोलेगा मार्कर है, एक आदमी घर से देखेगा तब भी बोलेगा मार्कर है। एब्सोल्यूट टर्म है ना। ये फैन है सामने, सीलिंग फैन, तो एक आदमी उधर से देख रहा तब भी बोलेगा कि सीलिंग फैन, उधर से देख रहा तब भी बोलेगा सीलिंग फैन, एक आदमी ऊपर से देख रहा तब भी बोलेगा सीलिंग फैन, एक आदमी नीचे से देख रहा तब भी बोलेगा सीलिंग फैन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पता है चला एब्सोल्यूट टर्म है। ठीक है, तो दो तरह के टर्म्स होंगे, एक टर्म होंगे रिलेटिव, एक होंगे एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट टर्म तो खैर कोई बात ही नहीं है। रिलेटिव टर्म्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, और दूसरा है ऑब्जर्वर कि उस वहां से ऑब्जर्व करने वाला जो है उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ऑब्जर्वर एंड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलिए आते हैं। अब मैं बात कर रहा था रेस्ट एंड मोशन की। तो जो रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स है। पहली बात तो ये है कि एब्सोल्यूट टर्म है ही नहीं। जो रेस्ट एंड मोशन है दीज आर रिलेटिव टर्म्स। दीज आर रिलेटिव टर्म्स। पहली बात दिमाग में ये रख ले कि जो रेस्ट है और जो मोशन है ये रिलेटिव टर्म्स है, यानी कि ये बात क्लियर हो गया कि ये दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा एंड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सपोज दैट अब एक बॉडी यहां पे है, ए मान लेता हूं, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर यहां पे है, मान लेता है इसको बी। ठीक है, अब ये जो बी है वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है। बी जो है ए को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज मैं ऑब्जर्वर हूं और इस जो यहाँ पे एक अम्ब्रेला लगा हुआ है मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। टाइम शुरू किया, सपोज अभी 10 बज रहा है, मैं देखा कि 10 बजे उसका पोजीशन हुई है। ठीक है, फिर 10:05 में फिर देखा पोजीशन वही है, फिर 10:10 में पोजीशन वही है, फिर 10:10 में पोजीशन वही है। तो हम ये कह पा रहे हैं कि मेरे रेस्पेक्ट में इस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है क्या हो रहा है साहब, रेस्ट में है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, उसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। दूसरा अब मैं खुद मोशन में आ जाता हूं। अब मैं खुद जो यहाँ से पहले ऑब्जर्व कर रहा था तो पोजीशन कुछ और था, अब मैं चल रहा हूँ, अब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पोजीशन कुछ और हो गया, फिर मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ पोजीशन कुछ और हो गया, फिर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ पोजीशन कुछ और हो गया, फिर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ पोजीशन कुछ और हो गया। कहने का मतलब ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ मेरे रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन बदल रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है, वो रेस्ट में नहीं। क्लियर है मामला? क्या समझ में आया कि जब सपोज बॉडी ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि जो है ए रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, वाइस वर्सा, बी भी रेस्पेक्ट में होगा ए के रेस्पेक्ट में।
क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, इस बात को हम लिख देते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी ए doesn't change, position of body A doesn't change with respect to body B. When the position of body A doesn't change with respect to body B with time, then it is said to be at rest. क्या बोला कि जब ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि बी ये कह रहा है कि ए जो है रेस्पेक्ट में है, ए सॉरी रेस्ट में, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि ए को भी लगेगा कि बी रेस्ट में, हो रहा? तो कहने का मतलब है कि जब बॉडी ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में क्या ना हो, चेंज नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि ए रेस्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। जाहिर सी बात है, मोशन की जब बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि जब सब कुछ सेम रहेगा, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी ए चेंजेस। अब बॉडी ए का पोजीशन चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू बी, कोई भी बॉडी के रेस्पेक्ट, जो भी ऑब्जर्वर है, विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। मैं इसको ऊपर में लिख देता हूं, है ना? कि when the position of body A changes with respect to body B with time, then it is said to be in motion. सारा खेला पोजीशन का है। पोजीशन कैसे निकालेंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जब बॉडी ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे मोशन में है, और जब चेंज ना हो तो बोलेंगे रेस्ट में, ठीक है? मेरा पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है तो उसको लगेगा मैं रेस्ट में हूं। मेरा पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा, उसको लगेगा कि मैं रेस्ट में हूं। और मेरा पोजीशन टाइम के साथ साथ लगे कि चेंज हो रहा है उस ऑब्जर्वर को, तो उसको लगेगा मैं मोशन में हूं। यानी कि किसी बॉडी का पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है तो मोशन में है, चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। क्लियर है? चलिए सर, तो दो बातें क्लियर हो गई यहां से। रेस्ट एंड मोशन, सबसे पहली बात है कि रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर एंड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस पे, है ना? कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसका ऑब्जर्वेंट है, उसका पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो मोशन में है, टाइम के साथ साथ पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो रेस्ट में है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि मामला और क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें सपोज दैट, हाँ, सबसे पहले हम ये देख लेंगे पोजीशन कैसे मेजर करेंगे। पोजीशन इस पे, है ना? क्योंकि सारा खेला पोजीशन पे ही है। पोजीशन बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। उसके अलावा एक पॉइंट फिक्स करते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? रेफरेंस पॉइंट।
फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से हम बॉडी का पोजीशन मेजर करेंगे। उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट के नाम से जानते हैं। सपोज एक बॉडी यहाँ है तो उसका पोजीशन, तो ये उसका पोजीशन हो गई, आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर ले, उसका पोजीशन हो गया x1। सपोज बॉडी यहाँ पहुँच गई, या दूसरा बॉडी मान ले तो b यहाँ पे, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो ये उसका पोजीशन हो गया सर, दैट इज x2। मान लेते हैं बॉडी, तीसरी बॉडी यहाँ है, उसका पोजीशन हो गया x3। तो वो सिंपल सी बात है, जब किसी भी बॉडी का आपको पोजीशन निकालना हो, सबसे पहले आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा जहां से आप पोजीशन मेजर करोगे। उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, कुछ लोग उसको ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया है ना, इसको ओरिजिन के नाम से भी लोग जानते हैं, कोई बात नहीं, आप ओरिजिन भी कह सकते हो। तो यहाँ से जो यहाँ इसका पोजीशन आपने मेजर किया, हाँ आगे पढ़ेंगे, इसी को पोजीशन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं 11वीं क्लास में। फिलहाल आप इतना जानिए ये इसका पोजीशन बता रहा है, यहाँ से इसका पोजीशन ये हो गया, यहाँ से इसका पोजीशन ये हो गया। क्लियर है? अगर ये पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाए तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो बॉडी मोशन में है, चेंज नहीं हो तो रेस्ट में है, चेंज हो जाए तो मोशन में है। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? सपोज यहां ऑब्जर्वर है, सपोज मैं हूं यहाँ पे एक आदमी को देखा मैं 10 बजे, तो पोजीशन क्या था यार, यही था। सपोज ये x1 है, कुछ देर के बाद यहाँ गया तो पोजीशन ये हो गया, कुछ देर के बाद ये हो गया, पोजीशन ये हो गया है ना। तो क्या पता चल रहा है कि साहब ये जो ऑब्जर्वर था, हाँ पोजीशन मान लेते हैं ये पोजीशन ए डैश कर लेता हूँ, इसको ए डबल डैश कर, क्योंकि ए बी सी हम कर चुके थे ऑलरेडी। तो ये पोजीशन था, तो देखा कि ऑब्जर्वर कहा कि पहले पोजीशन x1 है, फिर बाद में पोजीशन x2 हो गया, फिर देखते हैं कुछ देर का पोजीशन x3 हो गया। तो ये ऑब्जर्वर कह रहा है भैया इसका पोजीशन तो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कि किस में है, मोशन में है। किस में है? मोशन में है। क्लियर है? सपोज दैट दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन कितना हो गया सर, ये हो गया, सपोज x डैश है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि साहब ये ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, ऑब्जर्वर ही यहाँ पहुंच गया। अभी यहाँ से अगर हम इसका पोजीशन नापेंगे तो क्या हो जाएगा, x डबल डैश। अब मान लेते हैं ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच गया, x ट्रिपल डैश, ये मान लेता हूँ ऑब्जर्वर यहाँ था, यहाँ पहुंच गया। क्या देख पा रहा है कि ये ऑब्जर्वर यहाँ था तो पोजीशन ये था, कुछ देर के बाद ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच गया तो पोजीशन ये हो गया, कुछ देर के बाद ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच गया तो पोजीशन ये हो गया। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये किस में, मोशन में, पोजीशन बदल रहा है। तो टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन बदल जाए तो हम कहते हैं मोशन में है, टाइम के साथ साथ पोजीशन ना बदले तो हम कहते हैं रेस्ट में। बहुत सारे एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स आपके बुक से मिलता है, जैसे कि आप कहते हो कि एक ट्रेन चल रही है ना, एक ट्रेन जो है मूव कर रहा है, उसमें 2 आदमी बैठा हुआ है ना साहब, ठीक है। तब ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो पोजीशन मान लेते हैं इसका x1 है ना। कुछ देर बाद फिर देखता है पोजीशन वही है, कुछ देर बाद फिर देखता है पोजीशन वही है, कुछ देर बाद फिर देखता है पोजीशन वही है। तो ये इसको लग रहा है कि रेस्ट में, उसको लग रहा है कि ये रेस्ट में। लेकिन जो आदमी ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था बेचारा, ये ग्राउंड से एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या देख रहा है साहब कि भैया पोजीशन पहले ये था, कुछ देर बाद पोजीशन फिर जो है मान लेते हैं कि साहब है ना, ट्रेन आगे बढ़ गई तो पोजीशन यहाँ हो गया साहब, फिर ट्रेन और आगे बढ़ गई तो पोजीशन यहाँ हो गया साहब। तो पता ही चला कि अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो आदमी ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कह रहा है कि मोशन में है, लेकिन जो ट्रेन में दोनों आदमी था वो कह रहा है रेस्ट में है। क्लियर? अगर तीसरा एग्जांपल और दे देता हूँ आपको मैं। सपोज एक आदमी बाइसिकल लेके इधर जा रहा है, स्पीड सेम है,
डायरेक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है, वेलोसिटी सेम है ना। स्पीड में कह रहा हूँ, स्पीड को वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी सेम है ना। अभी पढ़ेंगे वेलोसिटी स्पीड में क्या पढ़ के, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी उतना ही है, v1 है, डायरेक्शन सब कुछ सेम है, यूनिट स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है। खैर वो तमाम तब अब मान लेते हैं यहाँ पे साइकिल पोजीशन ये था, इसका पोजीशन ये था, कुछ देर बाद साइकिल वाला यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, तो कहा कि पोजीशन तो अब भी हमारा वही है। क्लियर है, ये मूव कर रहा, मूव कर, ये मूव कर रहा, मूव कर रहा। तो ये दो ए जो A1 ए था, ये B वाला था, ये साइकिल चला रहा था दोनों। हाँ, तो ये कह रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में है। लेकिन जो आदमी ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था बेटा, तो देखा पोजीशन यहाँ है, कुछ देर तक पोजीशन यहाँ हो गया, कुछ देर तक पोजीशन यहाँ हो गया, तो क्या कह रहा है कि साहब मोशन में है। उसी तरह बी भी उसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो कोई भी चीज़ का रेस्ट में होना, किसी भी चीज़ का मोशन में होना, ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑब्जर्वर पर एंड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेंस पर, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारा का सारा खेला डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जर्वर पर। तो इसलिए कोई भी चीज हो सकता है मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, आपके रेस्पेक्ट में मोशन में हो, आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी बॉडी का रेस्ट एंड मोशन चेक करना चाहें तो आप ये देख लीजिए कि उसका पोजीशन उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो मोशन में है, चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। तो ये मेरे ख्याल से ये रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट था। और किसी बॉडी का पोजीशन निकालने के लिए मैंने कहा कि एक पॉइंट चूज करेंगे आप, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में आप उसका पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। या आप भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।